चाकलेय ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये। भक्तिभक्त भगवन्त गुरु अरु चतुर्नाम बपुए। इनके पगवंदन किए सुना सतवेद अनेक। जय 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 राधारमण जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। राधे मेरी स्वामिनी अरु मैं राधे को दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। वृंदावन समवन नहीं अरु नंद गाँव सम गाँव। बंसी बट सम बट नहीं अरु कृष्ण नाम सम नाम। प्राप्त ईश्वर का कारण करुणा वृणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़ित बिंदु पीतांबरधारी बालकृष्ण लाल रहित के शिव कृपा से राम बाजगत जन्नी माँ जगदम्बा की महती कृपा से आपकी पवित्र पावन नगरी पांडव पारा की इस पवित्र पावन भूमि में भगवान भोलेनाथ के इस पवित्र पावन चरणों में बैठ करके श्रीमद् भागवत कथा का आज पंचम दिवस सायंकालीन वेला इस कार्यक्रम के मुख्य सूत्रधार परीक्षित की यजमान की भूमिका निर्वहन करने वाले श्री राजेश अग्निहोत्री सपरिवार एवं उनके सहयोगी दूसरे यजमान नाम क्या है चंद्रभूषण मिश्र जी सपत्नी एवं समस्त इस पांडव पारा के सुधी श्रोता समाज भक्तवृंद एवं मातृशक्ति माताएं बहनें एवं विस्तारक यंत्र के माध्यम से दूर दूर तक इस आवाज को सुनने वाले समस्त श्रोता समाज समस्त अदृश्य शक्तियां सभी को व्यास मंच पे उपस्थित समस्त आचार्य कलाकार एवं समस्त सुधी श्रोता समाज सभी को इस व्यासपीठ की तरफ से प्रणाम निवेदित करते हुए कल के पूर्वज चरित्र में भगवान के सुंदर चरित्रों को श्रवण करते प्रभु श्री नरसिंह श्री वामन श्री राम और कृष्ण अवतार तक की लीलाओं को श्रवण की। आज हमसे आगे की लीला में चलने का प्रयास इसके पूर्व 2 बार भगवान नाम संकीर्तन। भैया थोड़ी इसकी आवाज बढ़ाओ। अभी शुरू में जब लाइट आई बहुत अच्छा फिर श्री सीताराम श्री सीताराम 2 बार ठाकुर जी के नामों का स्मरण करते हैं।
श्री सीताराम। अब सही है। चलिए 2 बार प्रभु के नामों का स्मरण करते हैं, फिर जैसे प्रभु की कृपा उस प्रकार से आगे की लीला में प्रवेश करने का शुभ प्रयास। मेरो छोटो सो कन्हैया बड़ो प्यारो लागे, मेरो छोटो सो सांवरिया बड़ो प्यारो लागे, मेरो छोटो सो कन्हैया बड़ो प्यारो लागे, हे प्यारो लागे री बड़ो न्यारो लागे, प्यारो लागे री बड़ो न्यारो लागे, मेरो छोटो सो सांवरिया बड़ो प्यारो लागे, मेरो छोटो सो सांवरिया बड़ो प्यारो लागे, प्यारो लागे री बड़ो न्यारो लागे, प्यारो प्यारो लागे री बड़ो न्यारो लागे, मेरो छोटो सो सांवरिया बड़ो प्यारो लागे, मेरो छोटो सो सांवरिया बड़ो प्यारो लागे, ये छोटे से कन्हैया जी के अधर मुरलिया, छोटो सो कन्हैया जी के अधर मुरलिया, छोटे से सांवरिया जी के मुख में मुरलिया, छोटो सो सांवरिया जी के अधर मुरलिया, मुरली की धुन बड़ी प्यारी लागे, मुरली की धुन बड़ी प्यारी लागे, मेरो छोटो सो सांवरिया बड़ो प्यारो लागे, मेरो छोटो सो सांवरिया बड़ो प्यारो लागे, मेरो छोटो सो कन्हैया बड़ो प्यारो लागे, मेरो छोटो सो कन्हैया बड़ो प्यारो लागे, छोटे से कन्हैया जी के अखियों में कजरा, छोटो सो कन्हैया जी के अखियों में कजरा, छोटे से कन्हैया जी के नैनों में कजरा, छोटो से कन्हैया जी के अखियों में कजरा, कजीर की रेख बड़ी प्यारी लागे, कजीर की रेख एक बड़ी प्यारी लागे, मेरो छोटो सो कन्हैया बड़ो प्यारो लागे, छोटो सो
कन्हैया जी के कट कर धनिया। छोटे से कन्हैया जी के कट कर धनिया। छोटे से कन्हैया जी के कमर कर धनिया। छोटे से कन्हैया जी के कमर कर धनिया। कमर कर धनिया, कमर कर धनिया, कमर कर धनिया, कमर
बड़ो प्यारो लागे मेरे छोटो सो सामरिया बड़ो प्यारो लागे। बोले बाल कृष्ण लाल की जय, श्री रुक्मणी रमण भगवान की जय। बहुत ही सुंदर यह आज का सुंदर अवसर और ये श्रावण का और सुंदर पुरुषोत्तम मास का यह पवित्र पावन अवसर हरियाली तीज तो सभी को बड़े आनंद का ये उत्सव है और हम लोग के लिए बहुत पवित्र पावन मास माना जाता है श्रावण का। और श्रावण में भी पुरुषोत्तम मास हरि और हर का दोनों का जहाँ समावेश हो, आज हम लोग पंचम दिवस के श्रेष्ठ सुंदर सुखद सुनहरे अवसर पर उपलब्ध और अभी हम लोग बैठे आपस में चर्चाएं कर रहे थे। इस समय प्रयाग से लेकर के अयोध्या से लेकर के वृंदावन धाम से लेकर के सभी जगह सुंदर इस श्रावण की एकदम फुहार जैसे चल रही है। बहुत आनंद का यह समय हम सभी को प्राप्त हुआ है और हम सब लोग इसका बहुत सुंदर मन से लाभ लें। कल हम लोग भगवान की सुंदर लीलाओं को श्रवण करते, भगवान के अवतार प्रसंग तक की लीला को श्रवण किए। भगवान श्री कृष्ण आज उनके पूज्य पिता श्री वसुदेव जी महाराज कल गोकुल से लेकर मथुरा से लेकर गोकुल गए और गोकुल में माँ यशोदा ने कन्या को जन्म दिया। वहां कन्हैया को पहुंचा करके योग माया कन्या को लेकर के चले मथुरा के लिए। जैसे मथुरा में पहुंचे समस्त प्रहरीदार, हाथों की हथकड़ी, पांवों की बेड़ियां, सभी को उसी प्रकार से जैसे पूर्व में था। जब ये जीवात्मा परमात्मा का स्पर्श करता है तो उसके सारे बंधन छूट जाते हैं और जब ये जीवात्मा माया जैसी वस्तु का स्पर्श करता है तो सारे बंधनों से जकड़ जाता है। वसुदेव की भी यही गति बनी। जब जीवात्मा रूपी वसुदेव ने परमात्मा रूपी कृष्ण का स्पर्श किया, सारे बंधनों से मुक्त। और जैसे वसुदेव जी ने उस माया का स्पर्श किया, उस सारे बंधन पुनः लग गए। और इधर कंस को भी पता चल गया। कंस ने क्या किया, आज उसको पता चला, दौड़े दौड़े आया, देवकी के पास खड़ा हो गया। देवकी के पास जो योग माया कन्या है लेकर के बैठी है। कंस सामने पहुंच गया। देवकी का मन बड़ा व्याकुल हुआ। ये दुष्ट आत्मा कंस फिर आ गया इस कन्या को भी मारने के लिए। और देवकी उसके चरणों को पकड़ ली और प्रार्थना करती है कि तामहम भ्रातरम देवी कृपणा करुणा सती स्नेहम तब कल्याण श्रेयम मार तुमरे हसी। भैया तामहम भ्रातरम देवी, मैं आपकी बहन हूं, आप मेरे भाई हो और ये लास्ट में कन्या हुई है, आप कृपा करके इसको तो छोड़ दो। भैया थोड़ा इसका बेस कम कर दो, बेस कम करके ट्रेबल बढ़ाओ। भैया आप इस कन्या को छोड़ दो, मैं आपके चरणों को वंदन करती हूं। स्नेहम तब कल्याण, आप कल्याण करुणा के सागर हो भैया,
श्रियम मार तुमर हसी। अब मंगल करो। ये बात कौन कह रही? देवकी करी हो। किससे? कंस से। और क्या कहा आपने? एक दो नहीं, हमारे कितनी संतानों को मार दिया। बहवो हंसिता भ्राता। भैया एक दो नहीं, शिशव पाप को उपमा। कितने शिशुओं को आपने मार दिया, एक को भी छोड़ा नहीं। एक कन्या है, इसको तो छोड़ दो। ये देव की बार बार उससे प्रार्थना करती हैं और कहा कि आप बड़े करुणावान हो, दयावान हो। ये भी कहती जा रही है कि हो सकता है इसके मन में भाव इसका बदल जाए और मैं आपकी बहन नान्यम ते विरजा दीना हत सुता प्रभो भय। अरे भैया मैं आपकी बहन भी हूं, आप इस कन्या को छोड़ दो। लेकिन कंस ने क्या किया? कंस ने उस योग माया कन्या को अपने हाथ में उठा लिया। देव की प्रार्थना कर रही है पर ये सुना नहीं और अपने हाथ में योग माया कन्या को उठाया और उठा करके क्या किया? जैसे ऊपर की ओर लेके गया, सर के ऊपर हाथ को बढ़ाया और सोचा इसको आकाश मार्ग में फेंक दूंगा और नीचे गिरते प्राण छूट जाएगा इसका। और ऐसे विचार कर ही रहा था कि तब तक उसके हाथ से वो कन्या छूट करके आकाशवाणी करते हुए कि मया हतयामंद जाता खलु तवांत कृत यत्र क्ववा पूर्व शत्रु महिषिन्य कृपणान वृथा। अरे भैया इतना कहते उसके हाथ से छूट करके किम मया हतया मंद। अरे मंद बुद्धि वाले खलु दुष्ट, तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला तो जन्म ले चुका है। यत्र क्ववा पूर्व शत्रु महिषिन्य कृपणान वृथा। और आकाशवाणी करते हुए अष्टभुजा रूप धारण करके विंध्य पर्वत की ओर प्रस्थान कर गई। और आज जो हम सभी को मां विंध्यवासिनी के रूप में दर्शन दे रही हैं, बोलिए विंध्यवासिनी मैया की जय। अष्टभुजा रूप धारण करके उस विंध्य पर्वत पे स्थान जमाया और आज हम सबको प्रत्यक्ष रूप में हमारे जीवन में मंगल करुणा कृपा कर रही हैं। इस प्रकार से मां भगवती पराम्बा दुर्गा की महती कृपा 2 बार हम लोग मां भगवती की आराधना वंदन करते हैं। मैया हो गया दर्शन तेरा पहाड़ों में। मैया हो गया दर्शन तेरा पहाड़ों में। मैया मैं भटकता मैं भटकता था शहरी नजारों में। मैं
पैया अकबर आया था माँ, नंगे पैया अकबर आया था माँ, सोने का छत्र चढ़ाया था माँ, सोने का छत्र चढ़ाया था माँ। जयकारा जयकारा बोलो इन नकारों में, मैया हो गया दर्शन तेरा पहाड़ों में, मैया हो गया दर्शन तेरा पहाड़ों में। बोलिए शारदा मैया की। रामबा जगत जननी माँ दुर्गा की जय हो। तू ही दुर्गा है माँ, तू ही काली है माँ, तू ही दुर्गा है माँ, तू ही काली है माँ, जन जन की तू रखवाली है माँ, भक्तों की तू रखवाली है माँ। भक्त तेरा कहे जयकारों में, भक्त तेरा कहे जयकारों में, मैया हो गया दर्शन तेरा पहाड़ों में, मैया हो गया दर्शन तेरा पहाड़ों में। आत्माओं की जय हो। आत्माओं की सच्ची पुकारों में, आत्माओं की सच्ची पुकारों में, मैया हो गया दर्शन तेरा पहाड़ों में, मैया हो गया दर्शन तेरा पहाड़ों में। अष्टभुजा मैया की जय। इस प्रकार से कंस को आकाशवाणी करती हुई और विंध्य पर्वत पे स्थान जमा के सभी के जीवन में मंगल करती। इधर गोकुल की क्या परिस्थिति, बाबा आनंद को पता चला उनकी दो बहनें हैं नंदा और सुनंदा। जाके सुंदर खुशखबरी सुनाया, भैया आपको बधाई हो। अरे बहना काई बात की बधाई हो।
भैया जो मैं मांगूंगी आप देवोगे कि ना? अरे अवश्य दूंगो, बोलो तो कई बात की। अरे भैया आप सच्ची बोलो, अरे बोलो भाई क्या चाहती हो? जो भाभी के गले में सुंदर 9 लखा हार पड़ा है आप दोगे कि ना? अवश्य दूंगो, बोलो तो सही। भैया आपको सुंदर सो नीलमणि जैसे लालावे हो है। यह बात को सुन करके बाबा आनंद का मन अत्यधिक प्रसन्न हो गया। बाबा आनंद ने बात सुनते यमुना में जाके 108 डुबकी लगाया। 108 डुबकी लगा करके सुंदर आंखों में काजल, मूछों में इत्र, सुंदर पगड़ी वगलबंदी धारण करके और अपने समस्त लोगों को आहूत करते आज बाबा आनंद का मन कितना सुंदर हो गया। लाला की जन्म की खुशी को प्राप्त करके अगर घर परिवार में एक संतान न हो और एक संतान हो जाए तो मानो लगता है कि सारी दुनिया में उजाला ही उजाला हो गया। आज ये परिस्थिति बाबा आनंद के घर, बाबा आनंद का मन कितना सुंदर हुआ। नंद्वास्तत्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना आहूय विप्रा वेदज्ञान स्नात सुचिरलंकृता। नंद्वास्तत्मज उत्पन्ने, लाला के जन्म की खुशी में आज बाबा आनंद का मन महान हो गया। और क्या क्या? आहूयन विप्रान वेद ज्ञान स्नात सुचिरलंकृता। बाबा आनंद बड़ी प्रसन्नता में किसके पास गए? जब हमारे घर में बालक की उत्पत्ति होती है तो सर्वप्रथम कहाँ जाते हैं? आचार्य गुरु के घर जाते हैं। आचार्य से पूछने मंगल बेला में हुआ कि नहीं हुआ, और सारे सुंदर शुभ घड़ी नक्षत्र को देखने के पूछने के लिए आज बाबा आनंद भी अपने आचार्य श्री के यहाँ आहूयन विप्रान वेद ज्ञान स्नात सुचिरलंकृता, और अपने आचार्यों के पास जाकर के उनको आहूत किया, आमंत्रित किया। कैसे ब्राह्मणों को? वेद ज्ञान, वेद के ज्ञाता, स्नात सुचिरलंकृता, और उनको बुलाया। उन ब्राह्मणों ने आके क्या किया? वाचयित्वा स्वस्तेनम जात कर्मस्त्वमस्य वै कारयामास विधिवत पितृम देवार्चनम तथा। उन आचार्यों ने क्या किया? सुंदर स्वस्ति वाचन पाठ किया, और स्वस्ति वाचन पाठ करके उस बालक का जात कर्म संस्कार कराया। और फिर क्या? कारयामास विधिवत, सुंदर विधि विधान के साथ पितरों का भी अर्चन पूजन कराया। ये हमें संतान की उत्पत्ति कब होती है? जब हमारे पूर्वज प्रसन्न होते हैं, पूर्वजों की कृपा से हमारे घर में संतान की प्राप्ति होती है। हम लोग क्या करते हैं? जब घर में हमारे मांगलिक कार्य होता है, शादी विवाह, तो हम लोग मातृका पूजन करते हैं। इसीलिए करते हैं कि हमारे पूर्वज प्रसन्न हो और ये मांगलिक कार्य करने का अवसर हमारे जीवन में सुंदर आता रहे। जब घर में संतान होंगे, बालक बेटियां होंगी, तो हम लोग मांगलिक कार्य करेंगे। जब संतान नहीं तो मांगलिक कार्य कैसे होगा? इस प्रकार से बाबा आनंद का मन बहुत श्रेष्ठ हुआ। और गाते जा रहे, नंद्वास्तत्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना। नंद्वास्तत्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना आहूयन विप्रा वेद ज्ञान स्नात सुचिरलंकृता वाचयित्वा स्वस्तेनम जात कर्मा त्वमस्य वै। कारयामास विधिवत पितृम देवार्चनम तथा।
पिप्रेभ्यो समलंकृते धेनूनां नियते प्रादा पिप्रेभ्यो समलंकृते। इस प्रकार से बाबानंद का मन महान हो गया, श्रेष्ठ हो गया और सुंदर आचार्यों को बुला करके मांगलिक पाठ, जात कर्म संस्कार, स्वस्ति वाचन और पूर्वजों का, पितरों का तर्पण पूजन कराया। फिर क्या किया? इसके बाद, पूजन के बाद उन आचार्यों को धेनूनां नियते प्रादा, सुंदर गायों का दान किया। कैसी कैसी गायों का? पयस्वनी तरुणी शील रूपा गुणो प्रपन्ना कपिला हेम श्रृंगी न्यायोर्जितारो पखुरस्सवस्सा दुकूलमाला भरणं ददावः स्वलंकृतेभ्यो गुणशील लब्ध्वा सीदेत कुटुंबे भरितव्रतेभ्यः। कैसी गायों का? पयस्वनी, दूध देने में श्रेष्ठ, तरुणी शील रूपा, तरुणी यानी नई, शील रूपा मतलब मारने पीटने वाली नहीं, गुणो प्रपन्ना, गुणों में श्रेष्ठ, कपिला हेम श्रृंगी, कपिला जैसी गाय, सींग को सुवर्ण से जड़ाया और खुर को चांदी से मढ़ाया, सवस्साह बछड़े के सहित, दुकूल माला सुंदर माले से अलंकृत, वस्त्र से सुसज्जित। और ऐसी गायों का दान किसको किया? उन आचार्य ब्राह्मणों को किया। किसकी खुशी में किया? अपने लाला की जन्म की खुशी में। और हम लोग क्या करते हैं? हम लोग सत्यनारायण की पूजा कराते हैं, अभिषेक कराते हैं, सुंदर कथा सुनते हैं, करते हैं कि नहीं? और पंडित जी को जब दान देने की संकल्प करने की बारी आती है तो सबसे पहले कहते महाराज जी गोदान कराओ। तो कैसी गाय का? अग्निहोत्री जी हम लोग कैसी गाय? या तो वो पूंछ पकड़ से के उठाने से उठ न पाए, ऐसी गाय पहले से सोचे रखे रहते हैं, या तो वो कभी बछड़ा बछड़ी जनी न हो वो गाय पंडित जी को, या तो जो कभी जनी हो तो दूध एक दो छटाक देती हो, ऐसी गायों का दान मैं किसको देता हूं? वो पंडित जी को। पूजन कराते हैं, पाठ कराते हैं, और गाय का दान हम लोग पंडित जी को ऐसी गायों का दान करने का प्रयास करते हैं। जीवन में गोदान की बड़ी महत्वता है, बहुत महत्वता। कहीं शास्त्र में नहीं लिखा आप रोज गोदान करो। क्यों करोगे भाई? एक बार करो जीवन में ना, लेकिन एक बार करो तो सुंदर पयस्वनी तरुणी शील रूपा गुणो प्रपन्ना कपिला हेम श्रृंगी। आप सींग को स्वर्ण से मत जड़ाओ, खुर को चांदी से मत जड़ाओ, सुंदर वस्त्रों से आभूषण से मत अलंकृत करो, लेकिन इतना तो कर ही सकते हो, सवस्साह पयस्वनी तरुणी, इतना तो कर ही सकते हैं। दूध देने में ठीक हो, अरे न 10 20 5 2 हो, 1 हो, विनम्र हो, सहज हो, जीवन में एक बार गौदान करो। लेकिन हम लोगों की प्रवृत्ति क्या होती है? हम वही फल भगवान के पास लेके आएंगे जो सबसे बड़ा पिलपिला हो, और ये हमारी एक सोच बन जाती है। क्यों राजकुमार भैया? वही फल हम भगवान को चढ़ाने के लिए चलेंगे जो एकदम पिलपिला हो, और जिस सुपारी को दुकानदार हमेशा के लिए रख रखा हो वो स्पेशल पूछता है महाराज पूजा के लिए ले जाओगे क्या? अरे भैया पूजा के लिए तो पूजा तो सर्वोपरि है। ये हमारी एक सोच है। इस प्रसंग से सुनो, कोई शास्त्र नहीं कहता रोज अभिषेक करो, रोज पूजन करो। आचार्य को क्यों रोज बुलाओगे? वर्ष में एक बार करो, बड़े विधान के साथ, बड़े आनंद के साथ, मन प्रसन्न रहे। एक कार्य चित्त प्रसन्नता से होता है, आनंद के लिए होता है। इस प्रकार से बाबा आनंद ने क्या किया? सुंदर आचार्यों को बुला करके सुंदर गायों का दान। फिर इसके बाद क्या किया? फिर इसके बाद सुनिए, 1-2 प्रकार के अन्न नहीं दिया, 7 प्रकार का अन्न दिया, जिसे हम लोग सप्त धान्य कहते हैं। और मुट्ठी 2 मुट्ठी नहीं दिया,
अन्नों का पहाड़ दान किया। अब आप सोचोगे महाराज पहाड़ तो बहुत बड़ा होता है, फिर वो अन्न का पहाड़ कहाँ रखा रहा होगा? इस पार का व्यक्ति उस पार बैठ जाए और न दिखे, उसे पहाड़ कहते हैं। ऐसे अन्नों का दान किसने किया? बाबानंद ने किया। किसकी खुशी में? लाला की जन्म की खुशी में, आचार्यों को। ऐसे बाबानंद ने, और आज बाबानंद का मन महान हो गया, श्रेष्ठ हो गया। और बाबानंद के जो कुल आचार्य थे, कुल पुरोहित थे, उनको पता चला कि हमारे यजमान बाबानंद हैं और उनको लाला जन्म हुआ है, उनको बेटा का अवतरण उनके जीवन में आज सुंदर यह प्रसन्न चित्त और प्रसन्नता का दिवस है। तो बाबानंद ने सोचा हमें अपने आचार्य गुरु के पास जाना चाहिए, और गुरुदेव को आमंत्रित किए। और गुरुदेव को आमंत्रित किए। अब गुरु जी का परिवार तो थोड़ा बड़ा होता है, पुरोहित जी लोगों का परिवार थोड़ा लंबा चौड़ा। अब बाबानंद का भी परिवार, उनके गुरु जी का भी बड़ा लंबा परिवार। अब चले गुरुदेव अपने शिष्य बाबानंद के लाला को आशीर्वाद देने के लिए जैसे तैयार हुए, तो घर के एक एक सदस्य, सबसे पहले उनके पिताजी, उन्होंने अपने सारे लोगों ने एक एक करके, छोटा बड़ा बूढ़ा, सारे लोग अपने मतलब की, क्योंकि हमारे भी तो यजमान हैं, हमारा भी तो अधिकार है मांगने का, और आज नहीं मांगूंगा तो फिर मांगूंगा कब? आज तो हमारा मांगने का अवसर है, हमारे शिष्य हैं, यजमान हैं। जैसे चले, मन में बड़ी प्रसन्नता है कि मेरो मन आनंद भयो, ब्रजराज याचन आयो, अपने अपने मन कुमतो, कही सब परिवार पठायो। अपने अपने मन की बात पूरे परिवार के लोगों ने कहा। इसकी आवाज बढ़ाओ, इसकी आवाज बढ़ाओ। अपने अपने मन की बात पूरे परिवार के लोगों ने, उनके पिताजी ने क्या कहा कि मेरो तात कहो समुझाई आई तू, जाई आशीष शादी जो, जाके आशीष देना, आशीर्वाद, और मेरे लिए क्या लेके आना? 200 भैंस दूध मन मन की, मेरे काज दीजो। मेरे यजमान बाबानंद से कहना लाला को आशीर्वाद देना, और 200 भैंस मन मन भर दूध देने वाली मेरे लिए दे। लेकिन जो उनके पिताजी के बड़े भाई थे, अवस्था 95 की, उन्होंने क्या बोला कि तापाछे आछे समुझावे, तिनके जेठे भैया, विनके काजे दीजौ बाबा, सुभग 700 गैया। 700 गायों को दान मांगा। और जब और आगे चले तो उनके जो बेटे हैं कि मेरे बेटा बड़ो अति ही सुखदाई, तय सेवा के साथी, वाके काजे दीजौ बाबा, मत मदा 2 हाथी। 2 उन्मत्त हाथियों को मेरे बेटे ने मांगा। और जो मेरा छोटा सुत, वो कैसा है कि छोटो सुत चंचल अति मेरो, गुत लाड़ चाड़ को जोड़ो, वाके काजे दीजौ बाबा, 10 है राशि घोड़ो। 10 है राशि घोड़ों को दान में मांगा। और जो मेरी बेटा बहू थी, जो मुझसे कभी बोलती नहीं थी, आज उसने भी घूंघट से आवाज निकाल दिया। क्या बोली कि मेरी बेटा बहू लाज तजिमो से, घूंघट से दई बोली, नख सिख 100 गहनों सब लई हो, पीहर से ती चोली।
नक्शे सिक्तक का गहना मेरे लिए भी बाबा आनंद से मांग के लाना, मेरे भी यजमान, मेरा भी दिन है मांगने का। और जब आगे बढ़े तो उनकी एक बेटी थी, उसने क्या बोला कि बेटी एक लाडली मेरी, वो तो चलत आई भई ठाढ़ी, सहज कहार पाल की लई हो, सेज भरायो गाड़ी। सुंदर सहज कहारों के सहित पाल की, और जो दान दहेज बाबा पिता को देना है वो बाबा नंद दे मेरे लिए। किसने कहा? मेरी बेटी ने। और आगे बढ़े तो उनकी जो माँ थी उन्होंने क्या बोला कि मेरी माता कहे दही धरी आगे, सुन बेटा मेरी सीख, ऐसो दान मागियो न दिसो, हम बहुरी न मागे भीख। मेरी माँ ने, जब बेटा कहीं पहली बार जाता है तो माँ क्या करती है? उसको दही खिलाती है, दही का टीका लगाती है, जिससे कि मेरे बालक की यात्रा मंगलमय हो। मेरी माँ ने क्या किया? मेरी माता कहे दही धरी आगे, सुन बेटा मेरी सीख, ऐसो दान मागियो नंद सो, हम बहुरी न मागे भीख। बार बार हमें भीख मांगने की जरूरत न पड़े, ऐसा दान आप बाबा आनंद से मेरे लिए कहना। लेकिन जब और आगे बढ़े तो जो उनकी घरवारी थी उन्होंने क्या बोला कि तब बोली मेरी घरवारी, अजनी के जइयो, थोड़ो दे बहुत करिमानो, और प्रीति राखी घर आइयो। आप ठीक से जाना, और बाबा नंद जो कुछ भी देंगे थोड़ो दे बहुत करिमानो, और प्रीति राखी घर आइयो। बाबा नंद जो कुछ भी देंगे आप उसे थोड़ा मत समझना, आप उसको बहुत समझना, लेकिन आपस में दोनों का प्रेम बना रहे, आपस में दोनों का परस्पर प्रेम रहे, यही जीवन का सबसे बड़ा उपहार है। एक किसने कहा? मेरी घरवारी ने कहा। लेकिन बाबा नंद ने क्या किया? यह सुनी हंसे नंद बाबा ने, तने अलख मनोरथ कीनो, जो कछु कहो सुनो काहू ने, सो दूनो दूनो दीनो। बाबा आनंद ये सुन करके बहुत प्रसन्न हुए, और प्रसन्न होकर के आज आपने सुंदर मनोरथ किया, आप सुंदर आपने ये विचार किया, और बाबा आनंद ने उसका एक गुना नहीं किया, सो दूनो दूनो दीनो, उसका ठीक डबल करके बाबा आनंद ने अपने लाला की जन्म की खुशी में दान किया। और आज उस गोकुल की परिस्थिति क्या है? आज बर्फी सी ब्रजनारी बनी, और गुंजिया से ग्वाला, गूंजाते ग्वाले बने बलदेव जी, रस खीर सिरोहिणी रूप रसाला, नंद महीप बने नमकीन, गोपिय गोप सब गरम मसाला, जायो जसोदा जलेबी सिरानी ने, रबड़ी सिरात में लडुआ सुलाला, बजत बधाई धुनि छाई तिहु लोकन में, आंगन महर के नचत सुरताल को, सुत को जन्म सुनि मुनि देवन आनंद भयो, दुम दुमी बाजे पुष्प बरसा रसाल की। सारे देवता आनंद होकर के और सुमन वृष्टि करने लगे, और सारे लोग प्रसन्न चित्त होकर के लाला को आशीर्वाद देते हुए बोल पड़े, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़े रंग काला, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला,
समझाए तो कुसुनंदा बुआ समझाए तो हे सुनंदा बुआ जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला पीली तेरी पगड़ी रंग काला जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला पीली तेरी पगड़ी रंग काला जलेबी लड्डू माल बुआ खीर जलेबी लड्डू माल पुआ खीर जलेबी लड्डू मालपुआ खीर जलेबी लड्डू पुआ यशोमत घर आनंद हुआ यशोमती घर आनंद हुआ जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला पीली तेरी पगड़ी रंग काला जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला पीली तेरी पगड़ी रंग काला हरी बोल, सही गाइए तालियों से सेवा करते हुए राधे जय हो जियो श्याम लाला जियो श्याम
लाल की जय, नंद के लाला की जय। इस प्रकार से आज गोकुल में 2, 4, 6 महीने में 6 महीने आनंद की सुंदर लहर उत्साह और सारे ब्रजवासी आनंद के साथ बधाइयां लूटने के लिए जावे। बाबानंद आज उन ब्रजवासियों को क्या क्या दान दिया कि नंद कछु इतना जो दियो, घन श्याम कुबेरहूं कीमती बोरी, देखत माही लुटाई दियो, न बची बचिया छछिया न पिछोरी। आज बाबानंद आनंद में होकर के नंद कछु इतना जो दियो, घनश्याम कुबेर हूं कीमत बौरी, देखत माही लुटाई दियो, न बची बचिया छछिया न पिछोरी। आज बाबानंद कोई ब्रजवासी सोना चांदी लूट के आ रहा है, मार्ग में उसे पता चला अरे बाबानंद सोना चांदी नहीं, बाबानंद तो हीरे जवाहरात दे रहे हैं। सोने चांदी को छोड़ करके हीरा जवाहरात लूटने चल दिया। कोई सुंदर वस्त्र लूट के आ रहा है, उसे पता चला बाबा वस्त्र नहीं पात्र भी दे रहे हैं, पात्र लूटने चला गया। सारे ब्रजवासी इस प्रकार से आज लाला की जन्म की खुशी में बाबानंद ने समस्त ब्रजवासियों को खूब आनंद के साथ बधाई दान किया। इधर सारे लोग आए, रोहिणी जी भी आशीर्वाद देती। रोहिणी च महाभागा नंद गोपाभिनंदिता, व्यचर दिव्यवासा कंठाभरण भूषिता। आज बाबानंद सुंदर रोहिणी और समस्त लोग लाला को आशीर्वाद देते। इधर बाबानंद कंस को कर देने जा रहे हैं। कंस बड़ा राजा है और बाबानंद छोटे राजा है। बड़े राजा को छोटे राजा को कर देना पड़ता है, तो बाबानंद कंस को कर देने जा रहे। मार्ग में दोनों मित्रों का मिलन हुआ, किसका? वसुदेव का और बाबानंद का। बाबानंद ने वसुदेव से क्या कहा? अहो ते देवकी पुत्रा कंसेन बहगोहता, एका वृषिष्ठा विरजा कन्या सापि दिवंगता। अरे वसुदेव जी, मैंने सुना था अहोते देवकी पुत्रा कंसेना बहवो हता, कंस ने सभी को मार दिया। बाद में एका वृषिष्ठा विरजा कन्या सापि दिवंगता, एक कन्या बाद में जो श्राप देकर के चली गई। और वसुदेव जी ने बाबानंद से क्या कहा? अब वसुदेव जी ये तो नहीं कह सकते कि जो लाला आपके यहाँ है वो मेरे ही है। वसुदेव जी ने क्या कहा? मैंने भी सुना है बाबा, आपको भी सुंदर सो लाला भयो है। अरे वसुदेव, मेरो थोड़ी आप सबन के आशीर्वाद से भयो है। और वसुदेव जी ने क्या किया? कहा आप कंस को कर दें और शीघ्रता से गोकुल के लिए प्रस्थान करें। क्यों? कंस ने आपातकालीन बैठक बुलवाया और 1 माह के अंदर जन्म लेने वाले सभी बालकों को मारने का उपाय कर रहा है। और इधर बाबानंद गोकुल से मथुरा आते और मथुरा से कंस ने पूतना जैसी बाल घातनी को गोकुल के लिए प्रस्थान करा दिया। वसुदेव जी ने क्या कहा? करो वे वार्षिको दत्वे राज्य दृष्ट्वा वयं च वह। आप शीघ्रता से कंस को कर दें और आप गोकुल के लिए प्रस्थान करें। इधर पूतना ने क्या किया? आज पूतना मथुरा से गोकुल में प्रविष्ट हो गई, गोकुल गई और वहां नंद महल के आंगन में प्रवेश कर गई।
नंद रानी लाला को सुंदर पालने झुला रही थी और देख करके नंद रानी ने पूतना का अभिनंदन किया। अरे बहना आओ, कहाँ से आना हुआ? अरे बहना या गोकुल से आई हूँ, मोको को तो चलो, आपको सुंदर लाला भयो है, मैं आपको आशीर्वाद देने आई हूँ। नंद रानी ने कहा मेरो थोड़ी आप सबन को है, आप या को ठीक से आशीर्वाद दो, मैं आपकी जलपान की व्यवस्था करूं। नंद रानी पूतना के जलपान की व्यवस्था में चली गई। और पूतना क्या करती? कंसेना प्रहितो घोरा पूतना बालघातिनी शिशुचकारिणी नंती पुरग्राम ब्रजादिषु। अरे ये इसका नाम है पूतना। जिसको पूत ना हो वो पुत्र का दर्द क्या जानेगी, क्या समझेगी, इसलिए इसका नाम पूतना। जिसको पूत नहीं है, पुत्र नहीं, वो पुत्र का प्रेम, पुत्र का दर्द क्या जानेगी। पूतना की यही गति। और इसने किया क्या? नंद रानी तो स्वागत में, और ये अभी लाला की अवस्था 7 दिन की है, और ये गोविंद को उठाने के लिए चल पड़ी और सोचती है। कन्हैया ने सोचा अभी अवस्था है 7 दिन की, आया था इस गोकुल में माखन मिश्री खाने, माखन मिश्री खानों को मिली नहीं, और ये दुष्ट बाल घातनी स्तन में विष लगा करके मारने चली आई। कन्हैया ने सोचा काम तो इसका वही है जो मेरी माँ यशोदा करती है, लेकिन इसके विचार बड़े गंदे हैं। मेरी माँ यशोदा भी मुझे स्तनपान कराती है, दुग्धपान कराती है, और ये भी स्तनपान कराएगी, पर ये क्यों पान कराएगी? ये मेरी आयु को नष्ट करने के लिए। और मेरी माँ यशोदा स्तनपान कराती है मेरी आयु को श्रेष्ठ बनाने के लिए। इसको भी वही स्थान मिलना चाहिए जो मेरी माँ यशोदा को मिलना है। भले इसके विचार दूषित हो, लेकिन कार्य तो इसका वही है ना। गोविंद ने करुणा किया, कृपा की, तब तक पूतना ने गोविंद को उठाया और उठा करके अपने स्तन से लगाया। और जैसे स्तन से लगाया, कन्हैया ने एक स्तन को मुख में रखा, दूसरे को दोनों हाथ से पकड़ लिया, और स्तनपान करते गोविंद ने पूतना के प्राणों का समन करने लगे। और जैसे पूतना के प्राणों का समन किया तो पूतना तो राक्षसी है, विशाल स्वरूप में आई और चीख चीख के चिल्लाने लगी। सामुंच मुंचा लमिति प्रभासिनी निशिपीड्यमाना खिल जीव मर्मणि विवित्र नेत्रो चरणो भुजो मुहुरी प्रसन्नि गात्रा चिपदोरुरोध। पूतना विशाल स्वरूप में आकर के सामुंच मुंचालमिति प्रभासिनी निष्पीड्यमाना अखिल जीव मर्मणि विवित्र नेत्रो चरणो भुजो मुहुर प्रसन्नि गात्रा चिपदोरुरोध। रुदन करते, चीख चीख के चिल्लाते हुए, कन्हैया छोड़ दो मुझे, कन्हैया छोड़ दो मुझे। गोविंद ने कहा मौसी जी, मैं किसी को पकड़ता नहीं हूं, और जिसे पकड़ता हूं उसे छोड़ता नहीं हूं। अब तो पूतना विशाल स्वरूप में आई, और जहां गिरी हजारों वृक्ष धराशायी हो गए, सैकड़ों मकान दब गए उसके विशाल स्वरूप में। अब तो जोर जोर से आवाज हुई। इस आवाज को सुन करके सारे गोकुलवासी बड़े व्याकुल हुए, और व्याकुल हो करके कि अरे आखिर इस गोकुल में हुआ क्या, ये कौन ऐसी आपदा आ गई। सारे ब्रजवासी दौड़ करके गए जहां से जिधर से आवाज आई थी, और उस आवाज को सुन करके बड़ी व्याकुलता के साथ दौड़ के गए
तो गोविंद की तरफ देखा तो गोविंद पूतना के वक्षस्थल पर किलोल कर रहे हैं, खेल रहे हैं। आनंद के साथ ब्रज के समस्त लोगों ने ये दृश्य देखा। बड़ी व्याकुलता, माँ यशोदा भी दौड़ के पहुंची। ब्रज की जो माताएं थीं वो नंद रानी की क्लास ले ली, फटकार लगाने लगी, डांट लगाने लगी। अरे नंद रानी, आपको पतो ना है, बड़े दिनन बाद लाला भयो या लाला की सेवा करनो जानो ना है। किसकी गोद में दोनों चाहिए, किसकी गोद में ना है, आपको पतो ना है। ब्रज की समस्त माताएं नंद रानी को फटकारती, डांट लगाती। अब नंद रानी तो शांत मुद्रा में, अरे 85 वर्ष की आयु में बालक भयो। सब ब्रजवासी माताओं ने कन्हैया को गोद में उठाया और गोद में उठा करके क्या किया, गाय के पंचगव्य से गोविंद को स्नान कराया। और स्नान कराने के बाद गाय के पूंछ से लाला की नजर उतारती और प्रार्थना करती, बालम च तस्य उरुषि क्रीडतम मोकुतो भयम। मेरे लाला को किसी की भी नजर लगी हो, वो मेरे लाला की। और नजर उतारते कहती है, इंद्रियाणि ऋषिकेशो प्राणा नारायणो वतु श्वेत दीप पतिश्चित्तम मानो योगेश्वरो वतु। हे योगेश्वर भगवान, हे नारायण भगवान, हे श्वेत दीप भगवान, हे ऋषिकेश भगवान, हे इंद्र नारायण भगवान, मेरे लल्ला को किसी की नजर लगी हो, उतर जाए। कन्हैया ने सोचा कि देखो ये माताएं कितनी बावरी हैं, कितनी पागल है। मेरी नाम से मेरी नजर, ये सारे नाम तो गोविंद के हैं ना, ये मेरी नाम से मेरी नजर उतारती हैं। और कहती हैं क्या, क्रीडतम पातु गोविंदम सैनम पातु माधवम। मेरे लाला को खेलने की, दौड़ने की, और सैनम पातु माधव, सोने की, मेरे माधव की कोई भी नजर लगी हो उतर जाए। और क्या कहते, डाकिन्यो यातु यस्यात्यस कुसुमांडयोर्भका भूत प्रेत पिशाचाक्ष यक्षायो विनायकः। हे केशव, भूत प्रेत पिशाच और किसी की भी नजर मेरे लाला को लगी हो उतर जाए। ये बात समस्त ब्रज की माताएं, माताओं का एक पुराण है जिसे प्रेम पुराण बोलते हैं, वात्सल्य पुराण। बालक पालने में झूल रहा है और उस पालने में खटमल है और बालक को खटमल काटने से रो रहा है। अब ये माताएं क्या सोचती, जरूर पड़ोसी की बद्दुआ लगी होएगी, सामने वाले की नजर लगी होएगी, बालक रो क्यों रहा है, खटमल काटने से। और ये सोचती हैं कि नहीं, सामने वाले की नजर जरूर लगी होएगी, बगल वाले की बद्दुआ लगी होएगी। ये माताओं का एक पुराण, इसे हम लोग प्रेम पुराण, वात्सल्य पुराण कहते हैं। इसी प्रकार से ब्रज की माताएं नंदरानी को फटकार लगाते हुए, डांटते हुए और समझाती हैं, आपको किसी को लाला को हाथ में देनो ना है। ये बात ब्रज की माताएं समझा करके और आज लाला को आशीर्वाद देते हुए चल पड़ी। इधर कैलाश पर्वत पर बैठे बैठे शिव बाबा को भी याद आ गया, अरे देखो मेरे परमाराध्य, मेरे प्रिय, मेरे नारायण, मेरे सर्वस्व आज वैकुंठ छोड़ करके गोकुल आए हैं और मैं अभी तक दर्शन न कर सका। शिव बाबा कैलाश छोड़ करके और कैलाश पर्वत से गोकुल की तरफ चल पड़े और गोकुल में नंद महल के उस पवित्र पावन आंगन की ओर द्वार पर पहुंचे।
और जैसे द्वार पर पहुंचे आवाज लगाया, अरे मैया अलग निरंजन, ये योगी कैलाश पर्वत से आयो, तेरे लल्ला का दर्शन करनो चाहे, अरे मैया एक बार लाल का दर्शन करा दे। मैया बाहर निकली, बाबा की आवाज सुन करके, बोलो बाबा कई बात, अरे मैया एक बार लल्ला का दर्शन तो करा दे। मैया ने कहा बाबा आपको सोना चांदी हीरा जवाहिरात दुनिया की जो दौलत चाहिए सो ले लो, पर एक काम ना होवेगो, लल्ला के दर्शन तो होवेंगे ना। अब तो बाबा के मन में बड़ी व्याकुलता, बाबा ने प्रार्थना किया, अनुनय विनय किया, पर मैया को याद था। ब्रज की माताओं ने कहा अरे कोई आवे वाकी गोंद में लाला को नाई दीजो, मैया को वो दृश्य याद। मैया ने कहा बाबा आपके गले में जो सुंदर सरपन के हार हैं ना, एक कानों में जो सुंदर बिच्छुअन के कुंडल लटक रहे हैं ना, मेरो लल्ला इनको चित्रपटन पे भी देखे सो डर जावे, जब वहां को रात में नींद नहीं आवे सो मैं बोलू अरे लाला वह सर्प तेरे पास आएगो, वह बिच्छू तेरे पास आएगो, सो तुरंत नजर बंद करके सो जावे, मैं वहां के नाम से उसको डरा देती हूँ, और सो आपके गले में लटक रहे सरबन को देखोगे तब तो मेरे लल्ला को। इसलिए बाबा ने कहा मैया तू बड़ी बावरी है, बड़ी बोली है, अरे तू जाने ना या के डर से तो काल भी भागेरी मैया, तू सरपन की बात ना ही कर। मैया ने कहा बाबा हम कछु जाने ना, हम तो लल्ला के दर्शन करावेंगे ना। अब बाबा बड़े व्याकुल, बाबा ने सोचा कुछ उपाय करें, लेकिन मैया बार बार मना करे। बाबा ने फिर एक उपाय अपनाया, कहा अरे मैया तू जाने ना है, या योगी कैलाश पर्वत से आयो और या बिगड़ जावेगो ना, सो तेरे लल्ला को श्राप भी दे जावेगो, और या तो तेरे द्वार पे 12 वर्ष का धूना रमा के बैठेगो, और आज ना आए तो कभी न कभी तो तेरे लल्ला या द्वार से निकसेगो, दर्शन तो हो ही जावेंगे। मैया ने कहा बाबा तू बाबरा है गया, तू को पतो ना है, तू 12 वर्ष ना 24 वर्ष या द्वार पे बैठा रहे, पर मैं बोलूं लल्ला के दर्शन ना होवेंगे, मैं आज या द्वार को बंद कर दूंगो और दूसरे को खोल दूंगो, जा अब लल्ला के दर्शन ना होवेंगे। अब बाबा को बड़ा मुश्किल, दुनिया में 4 हट बहुत बड़े हैं, राजहट, बालहट, त्रियाहट और योगी हट। योगी ने अपनी हट को, लेकिन मैया ने भी अपनी हट से पीछे ना आए। अब तो शिव बाबा का मन बड़ा व्याकुल हुआ, शिव बाबा मन उदास करके एक बटवृक्ष के नीचे जाके बैठ गए और मन में बड़ी खिन्नता, प्रभु इतनी दूर से आया, इतना भागा आपका दर्शन नहीं होगा। बाबा उदास करके मन को बैठे, इधर गोविंद का रोना शुरू हुआ, और रोते रोते मैया बार बार बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े वैद्य, बड़े बड़े जोशियों को बुलावे, पर गोविंद का रोना तो शांत ना हो। अब मैया के पास कुछ गोपियां भी आई, गोपियों ने भी पूछा अरे मैया काई बात है, आज लाला क्यों रोवे। मैया ने कहा अरे सखियो पतो ना है, सुबह सुबह एक योगी बाबा आयो, वाकई हमारी कुछ झड़प सी है गई, ना जाने वाकई बद्दुआ लगी होएगी, वाकई बात होएगी। जब से योगी बाबा गयो तब से आके रुदन शुरू है गयो। गोपिकाओं ने पूछा योगी कित को गयो, पूर्व दिशा की ओर। गोपिकाएं ढूंढने निकल पड़ी, बाबा एक वटवृक्ष के नीचे बैठे शांत मुद्रा में। गोपिकाओं ने बुलाया बाबा चलो ना मेरे लाला, बाबा नंद के लल्ला को नजर लगी है, आप उतार दो ना। योगी बाबा ने कहा हमको जानो ना है, आप जाओ। अब तो बड़े आवेश, गोपिकाओं ने चरणन में गिर गई, बाबा हम आपके चरणन में हूं,
आप कृपा करो, आप तो योगी हो ना। प्रार्थना करते शिव बाबा को लेकर के। शिव बाबा तो बड़े कृपालु हैं, बड़े दयालु हैं। शिव बाबा की महिमा का तो जितना वर्णन करो, आवेश में थे। लेकिन गोपिकाओं ने प्रार्थना किया और यहां तक की महिमा इनकी कही जाती है। दूध चढ़ाओ, बिल्वपत्र चढ़ाओ, धतूरा चढ़ाओ, भंग चढ़ाओ, पुष्प चढ़ाओ, कुछ भी चढ़ाओ पिंडी पे, सब नीचे। कभी रुकता है क्या? कुछ रुकने वाला नहीं। फिर भी बड़े 3 लोक बस्ती में बसाए आप बसे, वीरानी में भोले तेरी कौड़ी नहीं, खजाने में फूटी कौड़ी नहीं। फिर भी बड़े आनंद के साथ सबकी बात को सुन करके चले और जा करके जैसे नंद महल के आंगन में पहुंचे, मां यशोदा गोविंद को लेकर के साड़ी के पल्लू से छुपा के बाबा के पास पहुंची। और जैसे बाबा के पास पहुंची तब तक हनुमान जी ने भी कृपा कर दिया। सुंदर पवन का झकोरा मारा और मैया के साड़ी का पल्लू लाला के सर से उड़ गया। और जैसे उड़ा तो शिव बाबा की निगाह लाला की नजरों से मिल गई। तुरंत रुदन सा। अब मैया को विश्वास न, जरूर किसी की नजर लगी होगी। बाबा ने कहा मैया एक बार मेरी गोद में दे दे, मैया की ऐसी नजर उतारूंगो कभी आपको नजर लगेगी ना आए। मां तो हर कार्य करने के लिए तत्पर होती है, चाहे कोई भी बात हो, लेकिन उसमें मेरे बालक की श्रेष्ठता हो, मेरा बालक सुंदर स्वस्थ रहे। मां हर कार्य करने के लिए तत्पर रहती है, तैयार रहती है। नंद रानी ने अपने हृदय को मजबूत बनाया और गोविंद को शिव बाबा के हाथों में प्रदान किया। शिव बाबा ने सुंदर लाला की नजरों को उतारते आशीर्वाद दे रहे हैं। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, तेरो ललना रे मैया तेरो ललना, तेरो ललना रे मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। बड़ भागिन तू मात यशोदा ऐसे सुत बन जायो, बड़ भागिन तू मात यशोदा ऐसे सुत बन जायो, पूर्ण ब्रह्म जगत के स्वामी, पूर्ण ब्रह्म जगत के स्वामी, सो तैने गोद खिलायो, हाँ तैने गोद खिलायो, ताको डार झुलावे कलना तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। प्रेम से सुनी गाइए हरि बोल।
तालियों से सेवा करते हुए सभी गाइए बधाई हो। धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह कर बोले, धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह कर बोले, नूपुर बांधे तो चरणन में घुटवन घुटवन डोले, हाँ घुटवन घुटवन डोले, पकड़े बाबा की अंगुलिया तेरो ललना हो, पकड़े बाबा की अंगुलिया तेरो ललना, तेरो ललना रे मैया तेरो ललना, तेरो ललना रे मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवे री यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना। आशा लेकर बड़ी दूर से दर्शन करवे आयो, आशा लेकर बड़ी दूर से दर्शन करवे आयो, मेरो इष्ट जगत को स्वामी, मेरो इष्ट जगत को स्वामी सो कहने गोद खिलायो, हाँ कहने गोद खिलायो, जाके दर्शन बिन मोहि कलना तेरो ललना, जाके दर्शन बिन मोहि कलना तेरो ललना, जुग जुग जीवे री यशोदा मैया तेरो ललना। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। श्री राधे जो मांगे सोई ले ले बाबा भोजन साज जुटाऊं, जो मांगे सोई ले ले बाबा भोजन साजो तेरो बेस देख डर पे गो, तेरो बेस देख डर पे गो, बालक नाई दिखाऊं, हाँ बालक नाई दिखाऊं, मेरे छोटो सो ललनवा सोवे पलना, मेरो छोटो सो ललनवा सोवे पलना, सोवे पलना बाबा सोवे पलना, जुग जुग जीवे री यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना। हरि ओ राधे। माया काल, माया काल डरे जात डर भगवन को हितकारी, माया काल डरे जात डर भक्तन को हितकारी, अपने सुत को मरम न जाने, अपने सुत को मरम न जाने, तू भोली महतारी, हाँ तू भोली महतारी, जग में आकी नाही तुलना तेरो ललना, जग में आकी नाही तुलना तेरो ललना, तेरो ललना रे मैया तेरो
भोलेबाल कृष्ण लाल की जय। इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ लाला के दर्शन के लिए पहुंचे और लाला का दर्शन करके और गोविंद को आशीर्वाद दे और गोविंद को आशीर्वाद दे करके मेरिया से कहा भैया जहाँ लाल का स्नान कराया है कोई छोटी सी सीढ़ी बनवा देना और मेरे स्नान का लाला के स्नान का जल मेरे मस्तक से होके गिरेगा और मैं सदा सर्वदा तेरे लल्ला की रखवारी करूँगा। आप इतनी कृपा कर देना। इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ बाबा के दिव्य दर्शन किया और दर्शन करके लाला का वापस चले। इधर आज दूसरी बार कंस ने जरा 2 मिनट पूरा हो गया। बहुत इन लोगों का हमने कहा एक पुराण होता है प्रेम पुराण और बड़े आनंद के साथ इनकी मुलाकात जल्दी तो होती नहीं, बस 2 ही जगह होती, कथा में या पूजा में। और भले ये परदेश में रहते हैं लेकिन घर की समाचार खासकर सासू माँ की जरूर लेती है कि आज सासू माँ ने वो कौन सा वो जो कान वाला था वो छोटी वाली को मिला या हमें मिलेगा। बस इसी में एक दूसरे से आप बड़ी अच्छी हैं, आप लोग तो वास्तव में बहुत अच्छे हैं, पर बड़े आनंद के साथ बैठो। ये बहुत सुंदर अवसर हम सबको मिला है और श्रावण का महीना है। हम लोग बड़े भाव से इस कथा का आनंद लेंगे और ये अवसर रोज मिलेगा कि नहीं हमें तो नहीं पता है। हमें भी ऐसा नहीं, कथाएं होती रहती हैं, अभी फिर 15 से है, लेकिन प्रयास रहता है ठाकुर जी की कृपा से जो समय में मिला है जितना बन सके उतना उनके उसमें निकल जाए। ये आप सभी से मेरा भी यही प्रयास रहता है। बंधु बहुत ही सुंदर अवसर। चलिए हम लोग आज सभी लोग बड़े हरे हरे हैं। अभी सुंदर हम लोग गोवर्धन नाथ का दर्शन करेंगे, गोवर्धन पूजा का, लेकिन हरियाली का यह सुंदर अवसर एक श्रावण हम लोग सुन लेते हैं। सुंदर एक श्रावण, इसमें श्रावण का महीना है। हमारे भैया बहुत सुंदर एक कजरी सुनाते हैं, बहुत सुंदर झूला सुनाते हैं। चलिए झूला सुनते हैं, फिर इसके बाद आगे भी क्यों नहीं जी, ठीक है। झूला झूलत है रघुनाथ, लेकिन संग में बिना ताली के नहीं, और अगर नाचना गाना आता तो मत गाली सकते हैं। झूला झूलत है रघुनाथ, संग में चरण दुलारी नाथ। झूला झूलत है रघुनाथ, संग में चरण दुलारी नाथ। झूला झूलत है रघुनाथ,
झूला झूलत झूला झूलत है रघुनाथ संग जगत दुलारी नाथ। झूला झूलत है रघुनाथ संग जगत दुलारी नाथ। ओ संग में सिया सुकुमारी 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 नाथ। ओ झूला झूलत है सरकार की जय हो, झूलन महोत्सव की जय हो। इस समय हमारे वृंदावन अयोध्या चित्रकूट में झूला उत्सव बहुत आनंद के साथ हमारे ठाकुर जी 15 दिन सुंदर झूला झूल बड़े आनंद महोत्सव के साथ एक अवसर भी हम लोगों को बहुत सुंदर है कि हम सब लोग इस झूलन महोत्सव में आए भगवान भोलेनाथ की इस पवित्र छाया में बैठ करके और इसका भगवत आनंद प्राप्त करें। इधर नारायण का उद्धार गोविंद ने किया। जिसको हम लोग बड़े बोलते हैं, छोटा सा सुंदर उदाहरण किया। नंदनवन के आंगन में प्रवेश किया, सोचा गोविंद का पालना उठा के ले जाऊंगा और आकाश मार्ग से छोड़ूंगा, प्राण छूट जाएंगे। जैसे तृणावर्त ने
गोविंद की पालने को उठाया, गोविंद से कन्हैया समझ गए ये स्वरूप बदल कर आया। गोविंद ने अपने स्वरूप का विस्तार किया और जैसे स्वरूप का विस्तार किया, विस्तार करते उसको विदीर्ण किया और अपने स्वरूप में हो गए, तृणावर्त का उद्धार किया। इधर अघास का वत्सा ऐसे राक्षस बीच बीच में कंस भेजता है। इधर वसुदेव को चिंता होगी, मेरे दो बार तब तक रोहिणी जी भी भैया बलराम को लेकर के बाबा नंद के आगे बात करने लगी। वसुदेव को चिंता हो रही है, देखो मेरे घर दो दो बालक और दोनों का भी नामकरण नहीं हुआ और वो दोनों गोकुल में हैं, ये दोनों बालक और दोनों का नामकरण नहीं हुआ। वसुदेव को चिंता वसुदेव जी अपने आचार्य गर्गाचार्य जी से प्रार्थना किया और गर्गाचार्य जी से निवेदन करके कहा, यदो नाम समाचार्य ख्याता भुवि सरेवता सुतम मया सकृतं ते मन्यते देवकी सुतम। अरे महाराज, मेरे दो बालक और दोनों का नाम अभी भी नहीं हुआ। आप कृपा करके एक बार चले जाओ और मेरे बच्चों का नाम करा दो। गर्गाचार्य जी ने कहा, अरे वो तो यदुवंशियों का गर्गान पुरोहितो राजन यदो नाम समहातप ब्रजं जगानन्दस्या वासुदेव प्रचोदितः। अरे वसुदेव जी, मैं हूं तो आपके यदुवंशियों का कुल आचार्य, लेकिन आपके बालक दोनों बाबा नंद के यहाँ हैं और बाबा नंद सत्यनारायण व्रत की पूजा भी करावे तो बड़ी धूमधाम से करावे और आए दिन कंस अपनी सेनाओं को भेजता रहता है अलग अलग रूप में, और मैं जाऊं नामकरण कराने। उसी बीच में कंस अपने सेवकों को भेज दे और बच्चों के पर कोई आपदा आ पड़े, फिर कैसे होगा? और ये पाप मैं नहीं लेना चाहता। गर्गाचार्य जी ने ये बात कहा। वसुदेव ने कहा, आप एक बार मेरे कहने से गोकुल चले तो जाओ। आज गर्गाचार्य जी महाराज वसुदेव के कहने से